शशि जी है क्या? शशि मोगा? नहीं है? हाँ जी हिमांशु। श्रीमान जी। अच्छा है। सदैव की जय जी। मैंने वो सदैव की जय जी, शुभ हो श्रीमान जी। हाँ जी बताइए। चलिए आप धर्म संगीत में आइए। हाँ जी, कौन सा परिच्छेद है? 20 पेज पर है। परिच्छेद चौथा होगा मेरे ख्याल में, फोर्थ परिच्छेद। देखते, भजन कौन सा है? भजन है, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, ठीक है निज जी। संबंध बढ़ाऊं। ठीक है जी, ये मेरा 29 पेज पे है। अच्छा चलिए, आप आगे बढ़ जाइए। हाँ जी। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ, तुम संग निज संबंध बढ़ाओ। आत्मविनाशक जो संबंधी, आत्मविनाशक जो संबंधी, उनसे मैं संबंध घटाऊं, उनसे मैं संबंध घटाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं। संग तुम्हारे प्रेम बढ़ा कर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ा कर, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ा कर, संग तुम्हारे प्रेम बढ़ा कर, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, देव प्रभाव तुम्हारे पाकर, जीवन अपना कुछ बनाऊं, जीवन अपना कुछ बनाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, जीवन
जीवन अपना उच्च बना कर, जीवन अपना उच्च बना कर, देव धर्म को मैं फैलाऊं, देव धर्म को मैं फैलाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं, तुम संग निज संबंध बढ़ाऊं, तुम संग अपना प्रेम बढ़ाऊं। शुभ। धन्यवाद बहन जी। यही हमारा एम होना चाहिए कि तुम संग अपना प्रेम बढ़ाओ। श्रीमान राजेंद्र अरोरा जी। हाँ जी श्रीमान जी। हाँ, गाएंगे आप? जी 104 पेज पे है, पांचवा भजन, संगीत सुधा में। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। ठीक है श्रीमान जी। धन्यवाद। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। जीवन का ज्ञान मैं पाऊं, नियम जीवन का मैं जानूं। ना बेसुध हो जीवन खोऊं, यही हो कामना मेरी। न बेसुध हो जीवन खो, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। बनूं ना दास रुचियों का, करुणा नाश जीवन का। करुणा दास रुचियों का, करुणा नाश जीवन का। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही हो कामना मेरी। सदा चाहूं मैं हित उसका, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जीवन ज्योति मिले जिससे, जीवन शक्ति मिले जिससे। जुड़ूं ऐसे मैं सतगुरु से, यही हो कामना मेरी। जुड़ूं ऐसे मैं सतगुरु से, यही हो कामना मेरी। पाऊं मैं धर्म का जीवन, यही हो कामना मेरी। पाप का बोध मैं पाऊं, न पर हानि कभी चाहूं। पाप का बोध मैं पाऊं, न पर हानि कभी चाहूं। मैं हित कर जीव बन जाऊं, यही हो कामना मेरी।
मैं हित कर जीव बन जाऊं, जय हो कामना मेरी, पाऊं मैं धर्म का जीवन, जय हो कामना मेरी, जय हो कामना मेरी। शुभ हो जी। धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद का। हाँ, राजरानी जी है तो सही। राजरानी जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, सदैव की जय श्रीमान जी। तो एक की जय गाएंगी आप एक भजन? हाँ, 108 पेज पर है, संगीत सुधा में। दिक्कत है कोई? नहीं आ रहा है इनका साउंड। अच्छा भाई मोतीलाल जी। तो देव की हाँ जी, जय। शुभ हो। हाँ, कौन? राजरानी जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी, गाएंगी आप भजन? गा लूंगी श्रीमान जी। गाइए फिर। ये इस पर है, 108 पेज पर है, संगीत सुधा में 12 नंबर भजन। मेरी ये तुच्छ सी हस्ती किसी के काम आ जावे। इनका माइक बंद हो रहा है, शायद इनको वो अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए मालूम नहीं मोतीलाल है। जी आप गाइए ये भजन। हाँ जी, आपका शायद माइक डाउन हो रहा है बार बार। यही हो कामना भगवन, सुफल जीवन ये मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सुफल जीवन ये मेरा हो। तुम्हारी शरण में रहकर सुफल जीवन ये मेरा हो। तुम्हारी शरण में रहकर सुफल जीवन ये मेरा हो। तुम्हारी देव ज्योति पा अंधेरा दूर हो मेरा। तुम्हारी देव ज्योति पा अंधेरा दूर हो मेरा। जीवन पथ मुझ पे हो हाजिर, सुफल जीवन ये मेरा हो। जीवन पथ मुझ पे हो जाहिर, सुफल जीवन ये मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सुफल जीवन ये मेरा हो। तुम्हारे तेज को पाकर कटे बंधन मेरे सब नीच। तुम्हारे तेज को पाकर कटे बंधन मेरे सब नीच। मेरा जीवन बने हित कर, सुफल जीवन ये मेरा हो। मेरा जीवन बने हित कर, सुफल जीवन ये मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सुफल जीवन ये मेरा हो। मैं तुमसे उच्च जीवन पा करूं महिमा महान उसकी। मैं तुमसे उच्च जीवन पा
करूं महिमा महान उसकी, उसे फैलाऊं जा घर घर, सुफल जीवन ये मेरा हो, उसे फैलाऊं जा घर घर, सुफल जीवन ये मेरा हो, यही हो कामना भगवन, सुफल जीवन ये मेरा हो, तुम्हारी शरण में रहकर, सुफल जीवन ये मेरा हो, तुम्हारी शरण में रहकर, सुफल जीवन ये मेरा हो। धन्यवाद श्रीमान जी, सदैव की बहुत जय जी। बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपके मुंह से सुर सुना, बहुत धन्यवाद। जीवन सफल हो हमारा। हाँ, शशि जी रुड़की हैं, शशि अग्रवाल जी। हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो श्रीमान जी। शुभो जी, आप 5 नंबर पेज पे आ जाइए, संगीत सुधा में। संगीत सुधा में। हाँ, 5 नंबर पेज पे 9वां भजन है, मेरे ठीक, जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा। ठीक है श्रीमान। शुभ धन्यवाद। मेरे शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव। मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, रक्षा तुमने की है गहरे दुखों से मेरी, रक्षा तुमने की है गहरे दुखों से मेरी, तह दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा, तह दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा, मैं चारों दिग फैलाऊं तुम्हारी महान महिमा, मैं चारों दिग फैलाऊं तुम्हारी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा, दुखिया पड़ी भटकती था अंधकार भीतर, दुखिया पड़ी भटकती था अंधकार भीतर, तुमने निकाला वहाँ से ज्योति को अपनी देकर, तुमने निकाला वहाँ से ज्योति को अपनी देकर, बलिहार तुम पे जाऊं
तुम्हारी महान महिमा। बलिहार तुम पे जाऊं, तुम्हारी महान महिमा। तह दिल से अब मैं गाऊं, तुम्हारी महान महिमा। तह दिल से अब मैं गाऊं, तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। थी दास होके अपने दुखों से रोती। थी दास होके अपने दुखों से रोती। भगवान ने बंधनों का जीवन था अपना खोती। बंधवान बंधनों का जीवन था अपना खोती। दी शक्ति अपनी मुझको, तुम्हारी महान महिमा। दी शक्ति अपनी मुझको, तुम्हारी महान महिमा। दी मोक्ष उनसे मुझको, तुम्हारी महान महिमा। दी मोक्ष उनसे मुझको, तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। भूलूं न तुम्हारी कृपा, भूलूं ना अपनी हालत। भूलूं ना तुम्हारी कृपा, भूलूं ना अपनी हालत। मैं दीन भिक्षाकारी, तुम दाता और मालिक। मैं दीन भिक्षाकारी, तुम दाता और मालिक। तुमको धियाऊं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा। तुमको धियाऊं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा। सेवा करूं मैं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा। सेवा करूं मैं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत श्रीमान। बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान के श्री चरणों में सतत नमन है, सतत नमन है। काश हम ये महिमा समझ सकें उनकी, तुम्हारी महान महिमा हमें समझ में आ सके कि क्या मिला है। जिस दिन समझ में आएगा पूरी तरह से, उस दिन आशीष कर उठेंगे सभी। काश समझ में आ सके हम सबको। भगवान के दर पर प्रार्थना हम ये समझ सके, अपना सौभाग्य समझ सके और उस पर अमल करके आगे बढ़ सके। ऐसी भगवान के दर पर प्रार्थना है। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। वही है कि अपने स्थित प्रज्ञ सीधी
रिपीट। पर्सनल प्रार्थना है, अपने अपने लिए मांगेंगे सभी। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुंचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुंचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तम से मोहे ऊपर ले जाओ, तम से मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य मेरे प्यारे धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, बीमारी है तो उसमें मदद मिल सके सहायकारी शक्तियों से, और हम सब ठीक हो सकें, चल सकें आगे। आज भजन गाए गए, चार भजन गाए, 5 भजन गाए गए, बहुत सुंदर भजन थे। गाने वालों को भी धन्यवाद, भजन बनाने वालों का भी धन्यवाद। इन भजनों से बहुत अच्छा लगता है, हमारे हृदय भूमि में बहुत परिवर्तन आता है। तो काश हम उस परिवर्तन के साथ आइए आज के इस पे विचार करते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? जीवन में सुख चाहते हैं हम सभी, संतोष चाहते हैं, सुख और संतोष बना रहे हमारे जीवन में, इतना ही चाहते हैं हम सभी। कहावत भी है बहुत मशहूर कि कितना भी धन आ जावे, हाथी हो, घोड़े हो, सैनिक हो, रतन हो, धन की खान हो, लेकिन जब संतोष धन आता है तो सब धन धूल समान होता है। समझ में आता है, थोड़ी लाइफ जब आगे आ जाए तो ये बात समझ में आती है कि संतोष धन सचमुच में सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज जो विचार करेंगे, भगवान कहते हैं कि आओ असंतोष सीखें, संतोष नहीं असंतोष सीखें।
चलिए इस पे विचार करते हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं असंतोष सीखें। असंतोष के विपरीत हो, संतोष के विपरीत होता है असंतोष। संतोष असंतोष। असंतोष भी ज्यादातर भावों की तरह ऊंच या नीच होता है। हर भाव के दो पक्ष होते हैं नॉर्मली। तो असंतोष भी जो होगा वो दो तरह का होगा। जब हम अपने आप से खुश नहीं है, जितना धन जेवर जायदाद इकट्ठी की है वो कम लगती है, और चाहिए कि न मिटने वाली भूख है, तो वह असंतोष का नीच रूप है। जब हम संतोष नहीं पाते किसी भी चीज से, और चाहिए और चाहिए। बड़ी अजीब बात है ना, हम सब कमाते हैं, बाकी सब चीजों से तौबा कर लेते हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब ये नहीं चाहिए मुझे। सब्जी बहुत खा ली, आम भी बहुत खा लिए, मकान बहुत बना लिए, अब नहीं। ये पैसे कमाने से हम पीछे नहीं हटते कभी भी। कैसी अमिट भूख है कि हम उसे निकल नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं जब ये रहती है तो ये असंतोष का नीच रूप है। जब हम अपने आप से खुश नहीं होते, एक और भी हो सकता है कि जब हम खुश, एक तो खुश नहीं है कि कम है, और चाहिए और चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, धन चाहिए, जेवर चाहिए, वो असंतोष का नीच रूप। और दूसरे में भी असंतोष में हैं हम। काहे के लिए? क्योंकि हम परोपकार, दान, पुण्य, पर सेवा में वक्त और संसाधन कम दे पाते हैं। जितना हम चाहते हैं हम परोपकार करें, दान करें, पुण्य कर्म करें, पर सेवा में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकें, संसाधन दे सकें अपने, लेकिन हम कम दे पाते हैं। उस अपनी आत्मिक पूंजी न जुटाने की, न मिटने वाली भूख आए, आत्मिक पूंजी बढ़ती चले हमारी, हमारे अंदर औरों का निस्वार्थ भला करते जाने का जो जज्बा है वो पूरा संतुष्ट नहीं हो पाता कभी भी। लगता है कि और करूं, अभी कमी है, अभी कुछ और सेवा मेरे से निस्वार्थ निकलनी चाहिए मेरे जीवन से। तो वह असंतोष का उच्च रूप है। भगवान ये कह रहे हैं कि पहले नीच रूप बताया, फिर ये असंतोष का उच्च रूप है। जैसे पहले भी कहा मैंने कि हर भाव के दो पहलू होते हैं, और हमारे जीवन से कौन सा भाव तुष्ट हो रहा है ये बात सोचने वाली है। हम कौन से भाव को अपने अंदर प्रश्रय दे रहे हैं, हमें चलाने वाला कौन सा भाव है। अगर नीच पहलू वाला असंतोष है तो सारी जिंदगी हमारी कोलू के बैल की तरह चलती रहेगी, घूमते रहेंगे आंख पे पट्टी बांधे हुए, मगर कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। कोलू का बैल चक्कर काटता रहता है ना, कोलू के चारों तरफ आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसके खोपे बांध देते हैं, वैसी ही हमारी जिंदगी भी बन जाएगी। कभी भी दिली खुशी नहीं मिलेगी। हर नई चीज जो तुम पालोगे तुम्हें दो पल का सुख दे करके वो फिर असरहीन हो जाएगी। ये सब जो चीजें हैं ये सब प्याज के छिलकों की तरह हैं। प्याज में होता है ना, एक छिलका उतारो फिर दूसरा निकल आता है, दूसरा उतारो तीसरा निकल आता है। तो ये हमारी खुशियां, इच्छाएं जो है प्याज के छिलकों की तरह ही हैं। बड़ा तीव्रता से लगता है कि फलानी कार में ले लूं, नहीं मैं मर्सिडीज ले लूं। जिस दिन मर्सिडीज आ जाएगी थोड़े दिनों में फिर फॉर्च्यूनर का दिल होने लगेगा। ये कभी मिटने वाली भूख नहीं है। वो शेर है ना कि बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो हजारों चाहते हैं ऐसी कि हर चाहत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो ये कभी न मिटने वाली भूख है। हर नई चीज हमें प्याज के छिलकों की तरह देगी फिर असरहीन हो जाएगी, और अंत बड़ा दिल तोड़ने वाला होगा। जब हमें अपने स्थूल शरीर के साथ साथ यह सब भी टीन टप्पर की तरह, पुराने कपड़ों की तरह, कल की रद्दी की तरह छोड़ना पड़ेगा।
कहाँ खड़ी होगी इस समय हमारी आत्मा? कितने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए होगी? कोई चेकबुक होगी हमारे पास खाने पीने या रहने के लिए, या हाथ पसारना पड़ेगा सबके लिए अपने उच्च संबंधियों के आगे? परलोक में जाकर ये होगा कि शरीर छोड़ के तो जाना है भाई हम सबको। और उस समय हर चीज कहती है मैं तुम्हारी नहीं। जो हमने जिंदगी भर मर मर के इकट्ठी की है वो कहती है मैं तुम्हारी नहीं। कितनी मुश्किल हालत होती है उस समय, अगर ये न मिटने वाली भीख भूख है हमारी तो। चेकबुक भी चाहिए ना भाई, आत्मिक पूंजी की चेकबुक चाहिए परलोक में। तो वो है कि नहीं तो हाथ पसारना पड़ेगा उच्च संबंधियों के आगे। सिर उठाकर प्रवेश करेगी हमारी आत्मा परलोक में, या सिर झुकाकर लज्जित और अपराधी की अवस्था में पीछे के दरवाजे से घुसना चाहेंगे हम? ये हालत हो सकती है हमारी अगर हम नीच असंतोष में है तो। कितने लोगों का भला किया इंसानी रूप में, जो अब तुम्हें गाजे बाजे के साथ लोग लेने आएंगे। किया है कि नहीं किया है? या फिर अवहेलना की अपने कर्तव्यों की भी, लोगों का जायज हक भी दबाया, अमानत में खयानत की हमने। वे सब लेनदार बैठे होंगे वहां तुमसे मिलने को बेताब। अच्छे कार्य करके गए हैं, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है ना। श्रीमान जवाहरलाल जी गए, जिंदगी भर उन्होंने सेवा की दूसरों की। मिशन की भी बहुत सेवा की, कितने बड़े बड़े थैले लेके जाते थे बस में बैठ करके, और हर घर में पहुंचते थे। उसका फल भी मिला, परलोक में बहुत फल मिला है उनको। हमें इसका एक फायदा है मुझे, ये मीडियम होने का, हमारी जो बातचीत हो पाती है उन सबसे, तो दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज। बहुत कुछ मालूम पड़ता है। हमारी श्रीमती जी नैना जी भी गई, बहुत सेवा करके गई। कहाँ पहुंची? मुझे आज भी उनको याद करके बड़ी इज्जत उनके लिए मेरे दिल में पैदा होती है। अपनी 55 साल की पूरी गृहस्थी घर में उन्होंने पूरा घर खाली कर दिया, बांट दिया, कपड़े गहने सब बांट दिया। तो लेडीज के साथ ये बड़ा मुश्किल होता है भाई, अपनी 55 साल की गृहस्थी बांट देना फ्री में। लेकिन क्या पाया? हम बहुत कुछ पाते हैं जाकर के। निस्वार्थ पर सेवा जितनी हम करें, परलोक में उसका बहुत जबरदस्त, यहाँ भी फल मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलता। यहाँ भी असीम प्यार मिलता है। हम कितना, सुदेश जी हमारी बार बार याद करती है ना श्रीमान जवाहरलाल जी को, कि उन्होंने हमें जोड़ा, इस भगवान के दर पे लाए। ये बातें हमारे जीवन में यहाँ भी बहुत उच्च परिवर्तन लाती हैं, परलोक में तो कहना ही क्या, बहुत मदद करती हैं। तो भाई हमने अवहेलना अगर की है कर्तव्यों की, जायज हक दबाया है, अमानत में खयानत की है, तो वो सब लेनदार है ना हमारे बैठे होंगे परलोक में, जिनकी दबाई है हमने। क्या सूरत बनेगी हमारी? भगवान कहते हैं क्या सूरत बनेगी तुम्हारी? शरीर की सुंदरता पर फूले न समाते थे। कभी आत्मा के कोड़ पर ध्यान गया था कि आत्मा में क्या क्या हो रहा है हमारे? अब उच्च आत्माएं तुम्हारी आत्मा के बदसूरत हाल को देखकर दूर से ही पलट लेंगी, तो कैसा महसूस होगा कि सामने वाला पलट के पीछे चला जाए, मुंह न दे, यहाँ रह करके ही कोई इस तरह से करे हमारे साथ, कैसा लगता है? अब परलोक में उच्च आत्माएं मुंह पलट के चली जाएं हमारे जीवन को देखते हुए, कितना खराब लगेगा। कभी सोचते हैं हम इस बात को? एक से एक बड़े डॉक्टरों को अपनी वेतन सूची पर रखा हुआ था शरीर की देखभाल को। ये बात है इनकी, अपने माइकल जैक्सन की। वर्ल्ड का बहुत बड़ा डांस करने वाला था, ब्रेक डांस करता था। उसने अपने लिए 50 डॉक्टर रख रखे थे। उसका यह था कि मैं 150 साल जीना चाहता हूं। काला था,
अपने को गोरा रंग बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं क्या क्या कराया, दवाएं इतनी खाई, इतने 50 डॉक्टर रखे थे कि ये बीमारी होगी तो उसको ये करेगा। उसके बाद बहुत से आदमियों को हर महीने पैसे देता था कि मेरी किडनी खराब हुई तो तुम मुझे दान करोगे, मेरा हार्ट खराब हुआ तो तुम मुझे दान करोगे। इतना सब कुछ किया। ये सब शरीर के देखभाल के लिए था, लेकिन आत्मा के राज रोग पाल लिए जिनकी तो खबर ही नहीं है। अब क्या करेगा भाई वो। जब उसका बाद में पोस्टमार्टम हुआ था, देखा कोई हड्डी सही नहीं थी, पूरे शरीर में रोज इंजेक्शन लगते थे स्टेरॉइड के उनको। हम शरीर को बचाने के लिए कितना करते हैं भाई। हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा भी हैं। और मेन आत्मा है हमारे, हमें चलाने वाली आत्मा है। आगे चल के लंबी लाइफ आत्मा की है, तो उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है हमें। आत्मा के रोग निवारण के लिए किसी नीम हकीम या डॉक्टर का पता जानते हैं? शरीर के लिए तो 50 डॉक्टर रख लिए उसने, आत्मा को कौन सुधारेगा। कैसे तड़पेंगे अपनी असहाय अवस्था पर। वक्त रहते ही संभल जाना ठीक है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते, कहावत है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाए। लेकिन इतना याद रखना है हमें कि दुनिया जहान भटक कर जब वापस आओगे, हम आएंगे वहां तो ठीक उसी जगह पर जहां से राह भटक गए थे हम। कोई बहुत आगे नहीं निकल जाएंगे, वहीं पे पहुंचेंगे जहां से भटके हैं। इसलिए पहले तो भाई राह भटकनी नहीं चाहिए हमें। और यदि भटक भी गए तो जितनी जल्दी राह पर आ सके उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। वरना नीच सुखों की गुलामी में ऐसे उलझ जाएंगे, नीच असंतोष की तृप्ति में वैसे ही दौड़ते रहेंगे जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भागता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है पूंछ पकड़ने के लिए। सबने देखा होगा। ऐसी हालत में फिर क्या करते हैं लोग अक्सर, थोड़ी तकलीफ में फंसे तो फिर हाथ जोड़ेंगे, हाथ बांधने पे आ जाएंगे। हर देश हर जगह लोग एक ना दूसरी परम शक्ति को मानते हैं कि कोई ऐसी परम शक्ति है। पूछते हैं उसको कि मुश्किल वक्त आने पर उसके आगे हाथ जोड़ते हैं मदद के लिए। पूरी दुनिया में है, कोई अपने इंडिया की बात नहीं है, कहीं भी। तो कुछ उनमें भी कई वैरायटीज हैं। कुछ लोग सिर्फ हाथ बांधकर हाथ जोड़कर सीधे सीधे मदद की गुहार करते हैं और साथ में कोई लाग लपेट नहीं करते। उनका ये मानना है कि मैं जो अपने इष्ट की पूजा करता हूं वह इस हाथ दे उस हाथ ले का सौदा है। भाई मैं पूजा कर रहा हूं आपकी, आप मुझे बचाओ। मुझ पर मुसीबत आ पड़े तो मेरे इष्ट एक इंश्योरेंस की तरह काम करना चाहिए, उनको बीमे की तरह काम करना चाहिए, उन्हें आकर मुझे बचा लेना चाहिए। ये हमारी भावना रहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी पूजा करता हूं आपकी। सैकड़ों इष्ट भरे पड़े हैं दुनिया में, आपको चुनकर रोज माथा टेकता हूं, तो ये काफी होना चाहिए हमारे बीमे के लिए। आपको हमें, हम जब भी मुसीबत में हम पुकारें आपको आके हमें मदद करनी ही चाहिए, ये विचार रहता है हमारा। कुछ लोगों को इस भाव के अलावा अपने पाप कर्म दिखते हैं कि भाई मैंने गलती की है, पाप कर्म किया है मैंने। वे उन्हें अपने को बचाने के साथ साथ इन पापों को भी बख्शा लेना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब है दुनिया में। हम अपने पाप जो कर रहे हैं उनकी बख्शाना चाहते हैं, माफी चाहते हैं, माफ कर दो, हम आगे फिर करूंगा यही। ये नहीं कहते मैं छोड़ दूंगा या इसका कफारा करना तो दूर की बात है, हानि परिशोध तो बहुत दूर की बात है। आगे से नहीं करूंगा ये भी नहीं, मेरे से हुआ है, अब भगवान आप करोगे, मुझे मदद करो मेरे इष्ट। नहीं तो बहुत इष्ट भरे पड़े हैं आजकल, तो गुरुओं की कमी थोड़ी है, कई तो जेल में बैठे हैं इस समय उनमें से। तो कुछ लोगों को इस भाव के अलावा अपने पाप कर्म भी दिखते हैं। वे उन्हें अपने बचाने के साथ साथ इन पापों को बख्शा भी लेना चाहते हैं। कहते हैं कि भगवान मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई, अब बेड़ा पार लगाना आपके हाथ में है, मुझे बचा लीजिए, आपका ही बच्चा हूं, आपका ही भक्त हूं, मुझ पर रहम कीजिए। नॉर्मली मांगते हैं, दुनिया में रोज देखते हैं।
गलती का हानि परिशोध का तो वादा विरले लोग ही करते हैं। हानि परिशोध हित, भगवान तो आगे बढ़ के हित परिशोध भी समझाया है। तो यहाँ हानि परिशोध ही नहीं सोचते हम लोग। हाँ, कुछ लोग आगे वह गलती न दोहराने की गारंटी अपनी प्रार्थना में जोड़ लेते हैं कि भगवान फिर मैं नहीं करूंगा, ये से बचने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं, अपने गुरु या इष्ट को रिश्वतें देने का ऐलान करते हैं। कॉमन है तो बहुत, हे भगवान इस मुसीबत से बचा लो, मैं अमुक जगह तक नंगे पैर जाकर आपके आगे शीश नवाऊंगा। बहुत लोग जाते हैं मंदिरों में, सड़क पे मैंने देखा है लुढ़कते हुए जाते हैं कि साहब हम लुढ़कते हुए वहां तक पहुंचेंगे, आपको शीश नवाएंगे, एक पैर पे चल के करूंगा। कई करते हैं, या इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या कि इतने गरीबों को भोजन कराऊंगा। बहुत से लोग करते हैं। कहीं भी अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्मों का फल भुगतने की बात नहीं है। जो भाई मैंने गलती की है उसका जो फल मिलेगा उसके भुगतने के लिए कोई नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। बात है चमत्कारी बचाव की। मिरेकल करें तभी गुरु हैं, इष्ट हैं। हमने हाथ बांधे नहीं, जोड़े नहीं कि हमारे इष्ट दौड़े चले आएंगे पुलिस या फायर ब्रिगेड की तरह और हमें बचा लेंगे। ये भावना रहती है, हमारी मांग ये रहती है। भगवान कहते हैं कभी सोचा है कि क्यों बचा लेंगे भाई? तुम्हारे इष्ट पर तुम्हारा कौन सा एहसान बकाया है? हम सोचे हमारा भगवान पे कौन सा एहसान बकाया है जो भगवान से कहे भगवान हमें बचाए हमेशा। लोग कहते नहीं खुलकर, मगर दिल में यही सोच है कि मैंने, मेरे बाप दादों ने हमेशा आपके आगे ही विशेष सिर झुकाया है। इस हाथ दे उस हाथ ले, आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी। ऐसी कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बहुत कड़ी प्रतियोगिता है गुरुओं की। मैं कह रहा हूँ ना, आजकल तो भरे पड़े हैं गुरु। एक एक कद्दू जो बेचते हैं वो एक एक लाख में बिकता है। टमाटर की टोकरी है, मैंने 2 लाख में बिकती देखी है। गुरु की नजर पड़ी है इस पे, ऐसे गुरु भी हैं। तो बहुत बड़ी प्रतियोगिता है गुरु इष्ट देवताओं में भी। अब आपसे इंश्योरेंस मांगा है, क्या यही अपने आप में काफी नहीं है? ये हमारा विचार रहता है कि हम तो आपके, आपसे जुड़े तो आपको करना पड़ेगा मेरी बचत। इंश्योरेंस ही मानते हैं ना हम अपनी पूजा को। भगवान से यही कहते हैं ना कि हमने पूजा की है तो वो हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम है। तो सिर्फ कंपनी का प्रीमियम चुकाते चलना ही काफी नहीं होता भाई, उनकी मोटी शर्तों के मुताबिक चलना भी होता है। कोई भी पॉलिसी खरीदने पर बहुत सारी छोटी लिखावटों के नीचे हस्ताक्षर करते हैं हम सभी, पढ़ते नहीं उनको कभी भी। बीमा वगैरह जब भी कराते हैं और जो एग्रीमेंट करते हैं, कभी हम पढ़ते नहीं, हम एग्री करके दस्तखत कर देते हैं चुपचाप करके। बहुत शर्तें हैं उसमें भाई, बिटवीन द लाइंस जिनको कहते हैं। घर की इंश्योरेंस ले ली, प्रीमियम भी वक्त पे भर दिया भाई उसका, मगर घर को आग से, पानी से, चोरों से, दीमक से बचाने का प्रयास करना तो दूर, उन्हें आमंत्रित करना और फिर नुकसान हो जाने पर इंश्योरेंस की गुहार करने से क्या मिल जाता है इंश्योरेंस हमको? हम अपने बिस्तर पर जलता हुआ सिगरेट छोड़ करके चले जाएं बाहर और बाद में आग लग जाए घर में, तो इंश्योरेंस हमें भर कर देगा? वो देखते हैं सभी बातें, आपने बचाव किया है कि नहीं किया है। आग से, पानी से, चोरों से हमने अपने घर को सामान को बचाने का इंश्योरेंस वो इंतजाम किया है कि नहीं, कि अकेले प्रीमियम भर दिया इसलिए हमें इंश्योरेंस मिल जाएगा? अगर निचले इलाके में रहते हैं तो पानी को रोकने के लिए दीवार बनानी पड़ेगी सामने, नहीं करें घर में पानी भर गया तो इंश्योरेंस नहीं देगा पैसे। बाहर जाए तो दरवाजा पूरा खुला छोड़ के जाए चोरों के लिए, और चोरी हो जाए फिर इंश्योरेंस नहीं भर के देगा, प्रीमियम हिसाब लगाएगा पहले कि आपने अपनी वो सुरक्षा के लिए इंतजाम किया है कि नहीं किया आपने। जब ऐसा नुकसान हो जाता है तब फिर देखो बीमा एजेंट जो रहता है कैसे सवाल पूछ पूछ के नाकों चने चबाता है। मगर भाई इष्ट बेचारे जो हैं वो बोलते नहीं, उनकी या तो मूर्ति सामने रहती है या तस्वीर सामने रहती है।
इसलिए हम उन्हें बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि बोलते नहीं है। जो इष्ट बोलते हैं वहां तो लाखों दे आते हैं जाकर के। हम उन्हें अपने जैसा ही समझने लगते हैं कि आंख बंद कर ली मैंने तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, गलत काम कर लिए, मगर अगले दिन प्रसाद चढ़ा दिया तो सब माफ हो गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम भर तो दिया, और क्या चाहिए। ये हमारी भावना रहती है। अरे भाई, जिससे इंश्योरेंस के लिए हाथ जोड़ रहे हो, उनका जीवन तुम्हारी पॉलिसी का अंग है। अपने जीवन को उसके मुताबिक जियो, तभी इंश्योरेंस प्रभावी होगा। जिस इष्ट से मांग रहे हो, उसके जीवन की जो अच्छाइयां हैं वो अपने में लाने की कोशिश करो ना, उनके साथ जीवन जियो। भगवान भी यही भगवान से पूछने आए थे कि अगर हम आपके शिष्य बन जाएं तो हमें स्वर्ग मिलेगा। बोले नहीं भाई, नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी शिक्षा जो है, मेरे जीवन को देख करके उसके अनुसार चलोगे तो यस, स्वर्ग जो है, परलोक का हायर लोक मिलेगा तुम्हें। हम देख रहे हैं अपने सामने कि मिल रहा है ना। जो चले हैं उस जीवन भगवान की शिक्षा के अनुसार, वो मिला है, परलोक में बहुत ऊपर गए हैं। तो उनका जीवन जो है वो हमारी पॉलिसी का अंग है। इष्ट का जीवन जीना प्रीमियम का जरूरी अंग है। अपने जीवन को उसके मुताबिक जियो, तभी इंश्योरेंस प्रभावी होगा, तब सहायकारी शक्तियां मदद के लिए आती हैं। आपका इष्ट जितना है उनकी मदद आती है। ऐसा नहीं है कि नेचर में मदद नहीं है, बहुत मदद है, बहुत जबरदस्त मदद है। लेकिन हम अपने प्रीमियम को उसके लायक बनाए तो सही ना, वो तो हमारी ड्यूटी है। यदि गलत संगत में, गलत वातावरण में रहते हो तो अपनी आत्मा को बचाने के लिए दीवार खड़ी करो। क्या क्या करो? सत्संग में जाओ, पर सेवा करो, दान पुण्य करो, तभी वह इंश्योरेंस प्रभावी होगा, वो प्रीमियम माना जाएगा तब। गुरु या इष्ट के आगे प्रतिज्ञाएं करने के बाद उन्हें खुद ही न तोड़ो। आज मैं शराब खाने चला जाता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, अरे दोस्तों से मिल के आऊंगा। अरे भाई, अपने को फिसला पट्टी पे जा रहे हो, फिसल ही जाओगे। समझे? तो ये जो करते हैं कि मैं तो आपको मानता हूँ, आज जा रहा हूँ, हो आता हूँ दोस्तों से मिलने, तो ये वैसा ही है बेटा कि अपने घर में बिस्तर पर जलती सिगरेट छोड़ जाओ और आग और इंश्योरेंस के भरोसे बैठे रहो। आग लगेगी तो इंश्योरेंस भर के देगा। तुम्हारे इष्ट तुम्हें बचाने नहीं आएंगे ऐसी हालत में, यदि तुम्हारे जीवन में उनके जीवन की छाप नहीं होगी। भगवान बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इष्ट तुम्हें बचाने नहीं आएंगे तुम्हारे, यदि तुम्हारे जीवन की उनके जीवन में छाप, उनके जीवन की छाप तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अगर नेक नहीं होगा, पर सेवा की पूंजी तुम्हारे पास नहीं होगी, तो भाई अपने इष्ट को कम से कम सामान्य बुद्धि तो अता करो भाई, कॉमन सेंस तो अता करो अपने इष्ट को। इतना तो भी समझते हैं। कहते हो ना वो सर्वशक्तिमान है भगवान, सब देख रहा है, तो कम से कम उन्हें इतना अक्लमंद तो मानो जितना इंश्योरेंस कंपनी को मानते हो, फिर हाथ बांधो भाई। ये हालत है हमारी। अब असंतोष, पहला नीच का देखा हमने, नीच असंतोष। अब उच्च असंतोष को देखते हैं, क्या कहते हैं भगवान उसमें। उच्च असंतोष भी दिल में संतोष की खुशी नहीं रहने देता। किसी का भला करके, सेवा सहायता करके, दान पुण्य करके क्षणिक खुशी मिलती है। किसी का काम करें हम, थोड़ी खुशी मिलती है हमको, पल दो पल की खुशी मिलती है, फिर मन उद्वेलित होने लगता है किसी और की मदद के लिए। ये उच्च असंतोष है। लेकिन एक बड़ा फर्क है नीच और उच्च असंतोष में। उच्च असंतोष के चलते मन में आंतरिक शांति होती है, दिल में कल का भय नहीं होता, छोटी छोटी चिंताओं से मन विचलित नहीं होता, छोटे मोटे दुख महसूस ही नहीं होते। ये उच्च संतोष में होती है ये बातें।
और लंबी अवधि में तो बड़ा ही सुखद नजारा है। परलोक में प्रवेश के वक्त, ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं पूरा पढ़ रहा हूं उसको, कि मन विचलित नहीं होता, छोटे मोटे दुख महसूस ही नहीं होते, और लंबी अवधि में तो बड़ा ही सुखद नजारा है। परलोक में प्रवेश के वक्त अपने इंसानी साजो सामान आत्मा खुद ही यूं उतार फेंकती है जैसे वह टीन टप्पर हो, पुराने कपड़े हो, कल की रद्दी के भाव भी जाएं तो भी लेश मात्र भी गम नहीं होता उसको, अगर उच्च असंतोष में है तो। जिनकी मदद की थी इंसानी जीवन में, वे दूर दूर से आकर मिलते हैं। आश्चर्यचकित न होना कि अगर बचपन में किसी का भला किया, वह भी आकर उतने ही उत्साह से मिले। जीवन के हर स्टेज से लोग मिले। परलोक में बड़ी आजियां होती है। अगर अच्छा हम जीवन जी के गए तो बहुत लोग आते हैं, जिन जिन का मदद की है, जरा सा भला भी किया है, वो भी आते हैं थैंक्स देने के लिए, मिलने के लिए, मदद करने के लिए। बड़ी मोटी चेकबुक मिले आत्मिक पूंजी की। मोटी चेकबुक तभी मिलेगी जब हमने कमाया होगा ना आत्मिक धन। आत्मिक पूंजी कमाएंगे तभी वहां मोटी चेकबुक मिलेगी। आत्मा की सुंदर अवस्था देखकर लोग वाह वाह करें। उच्च परलोकवासी संबंधी और सहायकारी शक्तियां मदद को आतुर हो तुम्हारी। कैसा अच्छी आत्मा आई है हमारे पास, उनकी मदद की जाए, उसको आगे बढ़ाने में पूरी पूरी सहायता की जाए, वो आतुर हो इसके लिए। क्या ही सुंदर नजारा है। हम खड़े होते हैं दोराहे पर हर रोज, केवल एक ही रास्ता इस सुंदर अवस्था की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ तो सोचकर भी दिल कांपता है। तो हर रोज अपनी राह को देखो कि कौन सी राह पकड़ी है, कौन सा असंतोष तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी है। वो असंतोष नीच है कि उच्च है। हमें हर रोज ये देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और किस अवस्था में हम जी रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है। मैं वही कहता हूं, मैं खुशकिस्मती महसूस होनी चाहिए, भगवान इतना स्पष्ट ज्ञान हमें, इतनी स्पष्ट नॉलेज दे रहे हैं हमें। कितना हम उन पर वारी वारी न जाएं, समझें और अपने आत्मिक पूंजी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का इंतजाम करें। कोशिश करें कि हम नीच असंतोष में न रहें, उच्च असंतोष में रहें, और मदद करने की हमारे अंदर चाह हो और हम आगे बढ़ सकें। काश ऐसी भगवान की शिक्षा पाकर मैं भी ऐसा कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें। हमें भगवान की तरफ से ऐसे उच्च प्रभाव मिलते चलें, देह प्रभाव मिलते चलें। शुभ हो आप सबका, शुभ हो, मंगल हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर, बहुत अब बोधन। आप जब साधन करवा रहे थे, मुझे याद आ रहा था 1970 में टेलीग्राफ ऑफिस रोहतक में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे वो जो पेपर वगैरह भरवाए जाते हैं, जब ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं, तो सरकारी एम्प्लॉय प्राय सभी ओथ लेते हैं, और पता भी नहीं होगा हम ओथ लेते हैं। वो बहुत सारे पेपर देते हैं, फाइल ये यहाँ साइन कर, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, और बहुत सारे पेपरों में वो ओथ का पेपर भी साइन होकर निकल जाता है। वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं और एम्प्लॉय को पता भी नहीं चलता मैंने ओथ ले रखी है। लेकिन मुझे मेरे ऑफिसर साहब जो थे, मिस्टर ML सहगल, उन्होंने मुझे खड़ा करके मेरा हाथ खड़ा कराया ऐसे, स्टैंडिंग हाथ, कांग्रेस के हाथ की तरह, और मुझे कहा ओथ लो देश के प्रति। मैंने वो ओथ लिए, मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान की बड़ी कृपा रही। मैं तो अपने पूर्वजों को ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसी भी मुझे पूंजी मिली, उसके अनुसार जितना मेरे से हो सका मैंने ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने का प्रयास किया है, और बहुत आत्म संतोष रहा है। और भगवान ने तो बस जैसे ना हमारी आत्मा को पंख ही लगा दिए। इतनी भव्य शिक्षा, इतनी शानदार, इतनी हितकर, इतनी कल्याणकारी, और बिल्कुल साइंस ग्राउंडेड, बुद्धि को इतना संतोष देती है, इतना इतना शांति देती है।
पढ़कर कहीं बुद्धि हिलती नहीं है कि ये क्या हो रहा है आजकल, बच्चों सी बातें क्यों है। इतनी शानदार है, इतनी तर्क संगत है और इतनी कल्याणकारी है। पूज्य भगवान की हर बात, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हमारे आत्म कल्याण के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। और आप लोग के जो साधन है ये तो और भी ज्यादा सुंदरता आपको चार चांद लगाने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, लंबी समय तक आपका हाथ हमारे सर पर रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अलौकिक धर्म जगत के, अलौकिक धर्म भवन के अलौकिक शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। इस भवन की निर्माण तिथि तो है, इसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, उच्च रस देने वाला, सच्चा धर्म मार्ग प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशी जनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भला हो, सबका सुख हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पुत्रों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य मिल सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने उस जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, आपके देह प्रभावों को लाभ कर सकें, आपकी महिमा को उपलब्ध कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ कर सके। हे दाता, हे भगवान, काश लेखन में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। भगवान देवात्मा की जय। आत्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे।
अधिक से अधिक अधिकारी जनों को इस धर्म यात्रा से जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में कुछ मेल आए, कुछ एकता आए, हम भगवान के शुभ आशीर्वाद को स्थायी रूप में लाभ करने के अधिकारी बने रह सकें। कुछ चिंताओं में, कुछ खुशियों में अपने आत्म कल्याण को लेकर, औरों के आत्म कल्याण को लेकर हमारा दिन बीते। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल, सबका ज्ञान हो। सुप्रभात। असल सुप्रभात ये है जो जिसको हमें पाने का सौभाग्य मिला है भगवान की कृपा से, सहायकारी शक्तियों की कृपा से, इस लोकवासी परलोकवासी धर्म संबंधियों की कृपा से। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर दोपहर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 तक। नहीं सॉरी, आज तो बुधवार है, आज शाम की सभा नहीं होगी, लेकिन रुड़की से जो सभा होती है आज वो होगी। तो इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेणु जी लोग